माता सीता अपने पूर्व जन्म में कौन थीं? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता, जिन्हें लोग जानकी, मैथिली, वैदेही और ना जाने किन किन नामों से जानते हैं। माना तो ये भी जाता है कि माता सीता देवी महालक्ष्मी का अवतार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने राजा जनक के घर में क्यों जन्म लिया? अपने पूर्व जन्म में कौन थी माता सीता? जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है, तब तब भगवान धरती पर प्रकट होते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि भगवती जगदम्बा की ही माया है। आज से कई वर्ष पूर्व त्रेता युग में एक समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में लीन थे और देवी लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थीं। तब भगवती लक्ष्मी ने श्री हरि के हृदय में विराजमान होकर प्रभु से प्रार्थना करी कि मैं पृथ्वी लोक पर कुछ समय के लिए जाना चाहती हूँ। और इस प्रकार श्री हरि की स्वीकृति लेकर देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक के भ्रमण पर चली गई और वहां देवी की भेंट देवताओं के गुरु बृहस्पति से हुई। देव गुरु बृहस्पति ने मां से इच्छा प्रकट की। बोले, हे महामाया, देवताओं के उद्धार और असुरों के विनाश के लिए आप मेरे कुल में जन्म ले। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मऋषि कुशध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही उस कन्या को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए उस कन्या का नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वेदवती अपनी भक्ति में इतनी लीन हो गईं कि भगवान विष्णु से प्रेम करने लगी। अपने मन में श्री हरि से विवाह की इच्छा लेकर कठोर तपस्या करने लगीं। पालनकर्ता श्री हरि ने वेदवती को दर्शन देकर कहा कि इस विष्णु स्वरूप में आपकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, किंतु अगले अवतार में मैं आपकी मनोकामना पूर्ण होने का वचन देता हूँ। पर देवी वेदवती तो पुनः श्री हरि के ध्यान में लीन हो गईं और फिर एक बार उस स्थान पर परम शक्तिशाली असुर रावण वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर वेदवती पर पड़ी। रावण ने वेदवती से विवाह का प्रस्ताव रखा और वेदवती के अस्वीकार करने पर उसने वेदवती के केश पकड़कर अपमान करना चाहा, किंतु परपुरुष का स्पर्श पाते ही वेदवती ने तत्काल अपनी देह को भस्म कर रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरी मृत्यु होगी, मैं ही तेरे अहंकार और संपूर्ण कुल का सर्वनाश करूंगी। फिर क्या था, वेदवती ही अपने अगले जन्म में मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता के रूप में प्रकट हुईं। मिथिला नगर में भयंकर अकाल के कारण जब सूखा पड़ गया, तो वहां के दुख दूर करने मिथिला नगर में साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा वेदवती ने अवतार लिया। देवी लक्ष्मी धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी है, जिनके आगमन से सुखों के भंडार भरते हैं। त्रिकाला दृष्टि रखने वाले ऋषि मुनियों ने राजा जनक को सोने के हल से खेत जोतने को कहा, जहां मिट्टी के भीतर से सोने और मणियों से जड़े सूप में एक कन्या मिली, जिनका नाम सीता रखा गया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी नाम से भी संबोधित किया जाता है। उस कन्या के जन्म लेते ही वर्षा होने लगी और हरी-हरी खेती सरसर लहराने लगी। राज्य में धन वैभव बढ़ता गया। जिस दिन माता सीता का जन्म हुआ, उस दिन वैसाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जिसे आज हम सीता नवमी के नाम से जानते हैं। माता सीता के जन्म के कुछ समय बाद राजा जनक और रानी सुनयना के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनका नाम मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति रखा गया। ये तीनों माता सीता की बहन थीं। आगे चलकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने वचन अनुसार श्रीराम के अवतार में सीता स्वयंवर में धनुष भंग कर माता सीता को अपनी पत्नी रूप में वरण किया, तो वही माता सीता की बहन मांडवी का विवाह श्रीराम के भाई भरत, उर्मिला का लक्ष्मण और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। अब यहाँ से दूसरी कहानी को सुनिए। महाभारत काल के अनसुने रहे से महाभारत को इतिहास का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि यह हिंदुत्व और भारत की गाथा है।
इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत, जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, उसका समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे यह हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र महत्वपूर्ण था, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो, या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। आज हम महाभारत के कुछ रहस्य के बारे में बात करेंगे। कौरवों के जन्म का रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थीं, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी का कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। महर्षि वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। महर्षि वेदव्यास ने उन टुकड़ों को डोट गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्ला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। महाभारत में क्यों विशेष था 18वां अंक। यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय है। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया। बर्बरीक का रहस्य। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुर दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया, तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छलपूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। नक्षत्रों पर आधारित था ज्योतिष।
महाभारत समय के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थीं। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाईं और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। 28वें वेदव्यास में लिखी गई थी महाभारत। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत के 3 चरण। वेदव्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेदव्यास की महाभारत के अलावा पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा अनुवाद मनमंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच 100 साल बाद डॉक्टर देब्रॉय ने किया था। तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे बड़े धर्मयुद्ध के रूप में देखा जाता है। यह युद्ध हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र मोह तथा उनके पुत्रों के अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण लड़ा गया था। कौरव और पांडव आपस में सहोदर भाई थे। महाराजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था।